आपके पास अपॉर्चुनिटी है कैश रिवॉर्ड लेने का भी, ट्रिप लेने का भी, और साथ में बेहतरीन रेंज तो वीएलसीसी वेल्थ साइंस आपको देता ही है। तो जब महावीर जी बात कर रहे थे क्लोजिंग की, कि अभी हमारा क्लोजिंग है 14th का, एवरी क्लोजिंग, एवरी वीकली क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे दो गोल्स को फुलफिल करती है। एक हमारे वीकली गोल्स को फुलफिल करती है और दूसरा हमारी प्लानिंग, जो प्लानिंग हमने पूरे हफ्ते के अंदर किया है। तो हम एवरी वीक कैसे प्लान कर रहे हैं, हम सक्सेस की प्लानिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो मेरी एक बहुत अच्छी छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्रेजेंटेशन शायद मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, क्योंकि जब भी क्लोजिंग होती है ये प्रेजेंटेशन मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि क्यों नहीं, क्योंकि कहते हैं जितनी बार हम चीजों को रिवाइज करते हैं ना, तो उतना बेहतर हमारा रिपीटिशन ऑफ रिविजन ऑफ एवरीथिंग हमारे दिमाग के ठोस तरीके से रजिस्टर हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग टू सक्सीड। देखिए प्लानिंग सब करते हैं, बट क्या हम वो प्लानिंग कर रहे हैं जो हमको सफलता जरूर दिलाएगी या सफलता की गारंटी हो जाएगी। तो वो प्लानिंग क्या है, करना क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सिंपल माध्यम है, करना क्या है सबको पता है, बट क्या हम उस प्रोसेस को, क्या हम उस सिस्टम को, क्या हम उस को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम कर रहे हैं तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस जरूर और फॉर श्योर मिलेगी। तो जब मैं प्लानिंग टू सक्सीड की बात करती हूँ, सो व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव योर टुमारो। आप आज क्या कर रहे हैं ना, ये आपके आने वाले कल निर्धारित करेगा। तो आज जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, आज जो आप मीटिंग कर रहे हैं, आज जो आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, आज जो आप टीम वर्क कर रहे हैं, ये सारा वर्क आपका आने वाला डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितना उज्जवल भविष्य है ये निर्धारित, आपके नेटवर्क इंप्रूवमेंट का फ्यूचर क्या होगा ये निर्धारित करेगा, आपकी इस बिजनेस के अंदर इनकम क्या होगी वो निर्धारित करेगा। सो ये बहुत ही एक शानदार माध्यम है जहां पे आप अपनी आय को असीमित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट प्लानिंग योर एवरीडे, एवरीडे, डे टू डे एक्शन। सिंपल है पर इतना सिंपल नहीं है, ये सिंपल सुनने में लगता है, पर जब आप इसको वर्किंग में लेके आते हैं, शुरुआती तौर में थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज जब हम कंफर्ट से बाहर आते हैं ना, तो लगता है हाँ ये कैसे करना है, मुझे इतना काम करना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। पर जब ये चीज आपके हैबिट में, आपके प्रैक्टिस में, आपके रूटीन में आती है ना, तो आपके लिए इतना स्मूथ हो जाता है, हम कहते हैं जैसे बटन लग गया बेड में, इस तरीके से इतना स्मूथ हो जाता है। और यही आप एक रोल मॉडल बनते हैं अपनी टीम के लिए, जिन लोगों को आप बिजनेस में लेके आ रहे हैं उनके लिए, और ओवरऑल सिस्टम के लिए। सो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग फॉर द वीक्स। आपका ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये हफ्ते और मंथली इनकम पे आपको देता है। आपको वीकली इनकम मिलता है, आपको मंथली इनकम मिलता है, और आपको बाय मंथली इनकम मिलता है। इसको हम बोलते हैं साप्ताहिक, मासिक और आपको छमाही, मतलब हर 6 महीने में मिलने वाली इनकम। इसके अलावा कंपनी आपको लग्जरियस ट्रिप्स देती है, बहुत सारे रिवॉर्ड देती है, और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स, प्रमोशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। मेगा इवेंट, आरटीपीज आपके होते रहते हैं। तो जब हम सक्सेस की बात करते हैं ना, तो सक्सेस का मतलब क्या है, ये आपने बहुत बार ये फ्रेज पढ़ा होगा, पर चलिए आज मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ। एस, जब हम बात करते हैं सक्सेस के, एस की सेंस ऑफ डायरेक्शन। मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरा औचित्य क्या है इस बिजनेस के अंदर आने का, मेरे एफर्ट किस डायरेक्शन में लगने चाहिए। कहीं मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन तो नहीं बन रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में जो बेसिक्स है बिजनेस के उसको तो नहीं छोड़ रहा हूँ। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको आपका डेली रूटीन की जब आप बात करते हैं, वीकली रूटीन की बात करते हैं, मंथली रूटीन की बात करते हैं, कि आपको पता है आपका डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। आप इस बिजनेस में मनी के लिए आए हैं, आप इस बिजनेस में फेम के लिए आए हैं, या आप इस बिजनेस में सेंस ऑफ डायरेक्शन खुद की क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग 3 चीजों की है, आपकी कंपनी का जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वर्क कर रहे हैं उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की अंडरस्टैंडिंग, उसकी प्रोडक्ट जो आप खुद यूज करेंगे उसको शेयर करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग। तीसरा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। जब आपको आपके प्लान की, प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही आपको सक्सेस की तरफ लीड करता है। करेज टू टेक चांसेस,
कई बार बहुत हेजिटेंट होते हैं, मैं इससे बात करूं, क्या मैं इसको इस अपॉर्चुनिटी के लिए बताऊं, क्या ये सही समय है, क्या मैं अपना समय दूं। जब तक हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं ना, तो उतना ज्यादा अपने अंदर वो विश्वास रखिए, करेज कहते हैं, अपने अपने अंदर एक शक्ति रखिए कि यस, जब तक आप ट्रायल्स नहीं करेंगे, कभी ये मत सोचिए कि अगर मैंने ये किया, सक्सेस नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात मिल जाएगी, कुछ नहीं होता, थोड़े से एफर्ट लगेंगे, बट यही एफर्ट आपको आगे बहुत बड़ी सक्सेस आपको एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे। कंपैशन फॉर योर सेल्फ एंड अदर। अब ओके, सो सी स्टैंड फॉर कंपैशन फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। अब कंपैशन को अगर मैं लिटरली मीनिंग निकालूं, कंपैशन का मतलब सहानुभूति भी होता है। कंपैशन का मतलब होता है दूसरों को अंडरस्टैंड करना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना। देखिए, ये जो माध्यम है ना, ये बहुत खूबसूरत माध्यम है। इस माध्यम में ना आप लोगों के बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं, उनके सलाहकार भी बनते हैं, उनके गाइड भी बनते हैं, उनके पथ प्रदर्शक जिसे कहते हैं, रोड मैप दिखाने वाले भी बनते हैं, और साथ में आप भी बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो हमेशा जब आप एक अच्छे मौके पे पहुंच रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, हर किसी की समस्याओं को, हर किसी के पर्सनल चैलेंजेस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चलता है, तो आपको ना थोड़ा सा सबके लिए एक सॉफ्ट, जिसको हम कहते हैं, जिसको भी आप बिजनेस में लेके आ रहे हैं, उनके लिए सहानुभूति, उनके लिए एक अच्छा विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बहुत प्रैक्टिकली लोगों को डील करते हैं ना, तो बहुत लंबे समय तक लोग हमारे साथ नहीं रहते। सो ये जो बिजनेस है, मैं कहती हूँ, ये बिजनेस ब्रेन का, हार्ट का और एक्चुअली आपके सपोर्ट का कनेक्शन है। ये डायरेक्ट सेल्स होता है। स्टीम। लता मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। आई थिंक आज बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है मेरे यहाँ। सो ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेट मी ट्राई। अगर ये मावी जी, अभी आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज है, पापा नेट कनेक्टिविटी कर रहा है। सो so yes, self acceptance is very important aspect to सक्सेस इन बिजनेस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या था? अपने, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, लेकिन मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता। या कई बार लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता हूँ, बट मैं अच्छा स्पीक नहीं कर पाता, या मैं अच्छे लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पाता, बट मैं वन टू वन बहुत अच्छा कर लेता हूँ। सेल्फ एक्सेप्टेंस करिए और अपने आप को इम्प्रूव होने का मौका दीजिए। जितना आप अपने आप को बेहतर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उतनी बेहतर सक्सेस आप बिजनेस के अंदर लेंगे। कॉन्फिडेंस, यस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा एक मूल मंत्र सबको कहती हूँ कि जब भी हम किसी के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, कभी अपने आप को कम मत समझिए, कभी अपने आप को कम मत आंकिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपको पता है, वो सामने वाला जो भी व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हो, उससे बेहतर, उससे ज्यादा आपको पता है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट, प्लान और बिजनेस की ज्यादा अच्छे से जानकारी है। वो चीज उसने कभी नहीं सुनी, मे बी वो मास्टर होगा 50 चीजों में, पर जो चीज आप बताने जा रहे हो, वो चीज उससे नहीं हो सकती है। सो योर कॉन्फिडेंस आपको ना, यही कॉन्फिडेंस आपको लोगों के बीच में पॉपुलर भी करता है, और लोगों के अंदर भी आप पे ट्रस्ट करने के लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी बिल्ड करता है।
सो ये बहुत सिंपल सा सक्सेस का मंत्र है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम डेफिनेटली सक्सेस जरूर लेते हैं। जब गोल की बात करते हैं, मैंने अगेन बोला, गोल, आपका पहला गोल क्या होता है? आपका अर्निंग गोल, टाइप ऑफ गोल जिसकी हम बात करते हैं, अर्निंग गोल। तो अर्निंग गोल ये आप डिसाइड करते हैं कि मुझे वीकली और मंथली कितनी इनकम लेनी है, मेरे खर्चे कितने हैं, मुझे बिजनेस के ऊपर कितना ध्यान देना है ताकि मैं एक अच्छी इनकम ले पाऊँ। और ये अर्निंग गोल टोटली डिपेंड करता है आपके एक्टिविटी गोल। तो ये इंटेलिजेंट गोल्स है आपके। द बेटर एक्टिविटी आपकी रहेगी फील्ड के अंदर, द बेटर एक्शन आप करेंगे मंथली और वीकली, उतनी बेहतर अर्निंग आपकी होगी। और ये अर्निंग गोल भी आप अपने लिए खुद सेट कर सकते हैं। अब इस अर्निंग को पाने के लिए आपको अपना एक्टिविटी गोल प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक्शन क्या होते हैं? वीकली एंड मंथली सेल। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने पूरे हफ्ते क्या काम किया है। अब आपके एवरी वीक के जो एक्शन है वही आपके ऑर्डर्स में कन्वर्ट होंगे। आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। डेमोन्स्ट्रेशन आप करेंगे, जितनी ज्यादा फील्ड एक्टिविटी आप करेंगे उतना ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे। आपका खुद की क्या प्लानिंग है? आपके टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स कितने हैं, कितनी आपकी मीटिंग्स है? आपके पास आपका प्लानर होना चाहिए। उसके अंदर अंदर आपकी एवरी डे की एक्टिविटी मेंशन होनी चाहिए कि प्रतिदिन मेरे आज क्या काम है। अगर आप मेरे से पूछे कि किस प्रकार से आप दिनचर्या का कर सकते हैं, सो वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। आपका, अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, आपका फोकस क्या होना चाहिए? इनकम बढ़ानी है, सक्सेस लेनी है, ट्रिप्स लेने हैं। आपको हर हफ्ते, ध्यान से सुनिएगा, आपको हर हफ्ते अपनी टीम में एसोसिएट की संख्या का बढ़ाव करना है, एसोसिएट की संख्या को बढ़ाना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एसोसिएट आपकी टीम में बढ़ेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस के करीब जाएंगे। वो कैसे बढ़ सकते हैं? रिक्रूटिंग के द्वारा। आपको कस्टमर भी बनाने हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें बिजनेस नहीं करना है, बट हमें आपके प्रोडक्ट बहुत पसंद है, वो यूज करना चाहते हैं, बनाइए। क्योंकि ये जितना ज्यादा बड़े वॉल्यूम का आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, सेल्फ यूज करेंगे और शेयर करेंगे उन कस्टमर के द्वारा, आपका कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड उतना बड़ा बनेगा। और वही जो कस्टमर आपसे परचेज करेगा वो आपके पीएसवी में भी काउंट होगा, जो आपके ओवरऑल कमीशन में काउंट किया जाता है। तो आपको क्या करना है? आपका, आपके कस्टमर बढ़ने चाहिए, आपके नंबर ऑफ एसोसिएट में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और हर महीने आपके डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ने चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं तो एक ही हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे बढ़ जाएगा? लता जुगरान ने आज डेमोन्स्ट्रेशन किया, फिर उन्होंने लक्ष्मी जी को ज्वाइन करवाया। आज लता ने फिर अगले दिन एक डेमो किया, लक्ष्मी जी ने एक डेमो किया। जब लता अकेली थी तो एक डेमो हो रहा था, जब लक्ष्मी जी साथ में हो गए दो डेमो थे। अब लक्ष्मी जी ने निर्मला जी को ज्वाइन करवाया, निर्मला जी ने भी आगे एक डेमो किया। तो आप सोचिए, अगर हर कोई टीम में डेमोन्स्ट्रेशन करता चला, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों के बीच में जानकारी उपलब्ध करवाना। दैट्स अ सिंपल लैंग्वेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। चाहे आप घर में बैठ के चार लोगों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, या आपने किसी कॉफी शॉप में कर लिया, या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके कुछ लोगों से मिलके आ रहे हैं, या आप अपने घर में कुछ गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं, बट आपको लगातार अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में जानकारी स्प्रेड करनी पड़ेगी इन पार्टीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा। तभी आपको हायर नंबर ऑफ एसोसिएट मिलेंगे, तभी आपको हायर नंबर ऑफ कस्टमर मिलेंगे, जो आपकी इनकम में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। सो फॉर्मूला टू ग्रो, टू फेल टू प्लान इज टू प्लान टू फेल। देखिए, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। सो हम कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। मैं सुबह उठ के ये करूंगा, मैंने दो लोगों को फोन करना है, फिर उसके बाद मैंने किसी से मिलने जाना है, किसी ने रिक्रूट के लिए बोला हुआ है तो मुझे उनके पास जाना है, उनसे केवाईसी कलेक्ट करना है। बट क्या होता है, हमारा दिनचर्या यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने जिससे मिलना था 12 बजे उससे मिल रहे हैं हम 2 बजे, जिससे मिलना था 2 बजे उससे मिल रहे हैं हम 4 बजे, जिससे मिलना था 4 बजे उसका समय ही नहीं आया। सो आप जब कोई भी काम करते हैं उसकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन पे रहना बहुत जरूरी है, और अपनी कमिटमेंट पे स्टिक रहना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों को अपने कमिटमेंट करते हैं कि इतने बजे या इतने यहाँ पे हम आपको मिलेंगे, मेक श्योर वो आप कमिटमेंट पूरी करें, टालम टाली ना करें। क्योंकि जब आप एक बार किसी को टालते हैं या आप एक्सक्यूज देते हैं, वही एक्सक्यूज आपके फेल में कन्वर्ट हो जाता है। आप हमेशा
अपफ्रंट रहिए, आप हमेशा डिसिप्लिन रहिए। आपकी यही अप्रोच ना लोगों को आपके साथ लंबे समय तक बने रहने के लिए प्रेरित करती है। तो ट्रायंगल क्या है सक्सेस का? जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो एक छोटा सा ट्रायंगल है। आपको करना क्या होता है? आपको इस बिजनेस में लोगों को लेके आना है। तो उस लेके कैसे आएंगे? पहले आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आपने जहां जहां मीटिंग करे, जितने लोगों को आपने अपने प्रोडक्ट प्लान और सिस्टम के बारे में बताया, आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने लोगों को रिक्रूट किया। लोग रिक्रूट होकर बिजनेस में आए, उनको आपने ट्रेन किया। आपने उनको ट्रेन किया, उन्होंने फिर डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया तो और रिक्रूट आए। तो जहां आप अकेले रिक्रूट करते सबके सब रिक्रूट कर रहे हैं, तो जो नए रिक्रूट आए उनको आपने ट्रेन किया। महावीर जी का बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग सिस्टम है। मॉर्निंग में जूम सेशंस होते हैं, नाइट को जूम सेशंस होते हैं, इन बिटवीन आरटीपीज भी होती है, बहुत सारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। तो आपके पास सीखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। बस आपको मेंटली सीखने के लिए तैयार होना है, और जो आप करेंगे यही आपको अपने द्वारा लाए गए लोगों के अंदर वही हैबिट को कल्टिवेट करना है, वही हैबिट को अपने बिल्ड करना है। करेक्ट है? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में डेमोन्स्ट्रेट करिए, लोगों को लेके आइए, ट्रेन करिए। देखिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लोगों को ट्रेन नहीं करते हैं ना तो उनको समझ ही नहीं आता कौन सी, जिसे मैंने कहा था सेंस ऑफ डायरेक्शन। सक्सेस का फर्स्ट रूल क्या था? सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन इज योर ट्रेनिंग। आप किसी को बोलो मैं आपको लेके आ गया हूँ, जो आप किसी को फोन करिए अपने रिश्तेदारों को लेके आइए, बिजनेस में लेके आइए। ये बिजनेस बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड पे नहीं चलता। ये बिजनेस बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे चलता है। जितना ज्यादा आप लोगों को कोच एंड गाइड करेंगे, लोगों को जितनी लर्निंग देंगे, उतना बेहतर आप इस सिस्टम के अंदर अपने आप को, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। आपको ग्रोथ करनी है, आपको खुद लर्न करना पड़ेगा। आप जितना लर्न करेंगे आप उतना बेहतर अर्न करेंगे, आप उतना बेहतर अर्न करेंगे उतनी बेहतर आपको ग्रोथ मिलेगी। सिंपल सा साइकिल है। लोगों से मिलिए, लोगों को जोड़िए, फिर लोगों को ट्रेन करिए। ट्रेनिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको लोग बहुत कैजुअल लेते हैं। मैं जरूर एक बार, ये जब मेरी स्लाइड बंद होगी तो मैं जरूर जानना चाहूंगी यहाँ पे आप अपने साथ कितने लोगों को ट्रेनिंग पे लाए हैं। अपने साथ एवरी टाइम मिनिमम 2 गेस्ट आपके जरूर होने चाहिए। यही वो माध्यम है जिस माध्यम से वो आपके कंपनी के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीकली बिजनेस प्लान, वे वी आर एट प्रेजेंट। मेरा अब कल क्लोजिंग है। आज आपको सबको अपना डैशबोर्ड देखना है, आज आपको सबको जाके अपना स्टैटिस्टिक्स चेक करना है कि मेरा फ्रीडम बोनस में कहाँ तक मैचिंग गया हुआ है, टीम बोनस में क्या चल रहा है, पावर बोनस पे क्या चल रहा है, इन तीनों बोनसेस में क्या चल रहा है। और फिर मैं जाता हूँ इंस्टेंट बोनस में कि मैं अभी इस बात पे कितने लोगों को कल तक ऑर्डर और कर सकता है, कितने लोगों को मैं बता सकता हूँ उनको वीकली अपने ऑर्डर प्लेस करने। आज आप कहाँ पे हैं? अब आज आपने डेटा चेक किया है, कल अगर आपकी प्लानिंग है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे पहुंचना क्या, करना क्या है, अगेन आपको लोगों से मिलना है। अगर आपने अपना वीक पूरा प्लान किया है ना, तो जो आपके पूरे हफ्ते का जो काम है ना, वही आपके ऑर्डर में और आपके बिजनेस में तब्दील होता है। तो इसीलिए रेगुलर वर्किंग बहुत जरूरी है। और आपको कहाँ जाना है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, कैसे पहुंचेंगे, और कितना टाइम लगेगा। अगर आपने सोचा कि मुझे वीकली, मेरे घर का खर्चा है 50,000 रुपए, मुझे हर हफ्ते 10,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए अपने घर को चलाने के लिए, 40,000 मेरे पास आ जाएंगे, प्लस मुझे एक मंथली अपने 10 से 15,000 की इनकम आ रही है, ताकि मेरे पास 50,000 इनकम हो, जिससे मैं अपने घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस को इजिली रन कर सकूं। और ये इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर आपने थोड़ा सा इस बिजनेस के अंदर अपनी एक्सपर्टीज ऐड कर ली, अपना इन्वॉल्वमेंट ऐड कर लिया, अपने डिसिप्लिन को आपने अंदर ऐड कर लिया, आप 50 नहीं, 1,000 नहीं, आप 50 लाख तक की इनकम अपनी फिक्स कर सकते हैं। बस ये है कि आप कितने लोगों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, कितने लोगों के पास आप जाना चाहते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि आपको करना क्या है, सिंपली, कम से कम आपको, आज मैं टीम में हूं, मैं खुद को कहती हूँ लता, तुम्हें 4 डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं, 3 रिक्रूट करने हैं, सेल्फ रिक्रूट करने हैं, सेल्फ स्पॉन्सरिंग करनी है, और 2 ट्रेनिंग में मैंने अटेंड करना है, या 2 ट्रेनिंग में लोगों को लेके आना है। करेक्ट है? अब यही जो मेरे नीचे लाए गए लोग हैं वो भी डुप्लीकेट करें। सोचिए अगर मेरे पास 10 लोग हैं, सिंपल सी बात सोचिए, मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया है, उन 10 लोगों को मैंने एक एक डिसिप्लिन सिखाया है कि सबको 4 डेमोन्स्ट्रेशन या 4 पार्टीज करनी है, या 4 इस तरह के इवेंट्स क्रिएट करने हैं, ताकि वो लोगों के एक समूह को मिल पाए।
वहीं पर उनको उसी 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 डेमोस्ट्रेशन के द्वारा उनको 3 रिक्रूट करने हैं, और कम से कम आपको 2 ट्रेनिंग खुद कंडक्ट करनी है और या हमको ट्रेनिंग में लेके आना है। 2 ट्रेनिंग अटेंड करना मस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट की एंड प्लान की ट्रेनिंग। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज अ मैंडेट। आप सोचिए, मैंने 4 किए, मेरे नीचे और मैंने 10 लोगों को किया, तो मेरी टीम में कितने हो गए? मेरी टीम में हो गए 44 डेमोस्ट्रेशन। 3 रिक्रूट अगर किए, जब आप हमारे 11 लोगों ने, तो कितने हो गए? 11 लोगों के 3 रिक्रूट से 33 रिक्रूट्स आ गए। अगर मैं दो दो ट्रेनिंग सबने किया, तो सब लोग डबल डबल ट्रेनिंग अटेंड करके सब लोगों को अच्छे समझ में आ गया बिजनेस करना कैसे है। आप सोचिए, हर हफ्ते, मैं 10,000 बहुत छोटा नंबर कह रही हूँ, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और वो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप 25 से 30,000 की इनकम एवरी वीक आप बिगिनिंग से ही ले सकते हैं, क्योंकि जो डिसिप्लिन आप कर रहे हैं वो अपनी टीम में दे रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, आपके पूरे हफ्ते के जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं वही आपके एसोसिएट ऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं। आप बोलते हैं अब मैं कल 14 तारीख है, मैं कहाँ से ऑर्डर लेके आऊँ? ये तो सवाल ही नहीं आना चाहिए, ये तो सवाल गलत है। क्योंकि जो आपने पूरे हफ्ते काम करके ऑर्डर उठाए हैं, जो लोगों से आप मिले, कस्टमर से ऑर्डर उठाए हैं, ज्वाइनिंग लिया, आप रेगुलर भी कर रहे हो, पर कुछ लोगों ने कहा कि सर हमें 14 को ही लगाना है, या जो भी क्लोजिंग पड़ रही है उस दिन ही करना है। उस दिन आप बैठ के, जो आपकी क्लोजिंग डे है 10, 14, 21 एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, उस दिन आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है, उस दिन आपको कोई फील्ड वर्क नहीं करना है। उस दिन आपको बैठ के कॉल करके किसके ऑर्डर्स लगा रहे हैं, लोगों को गाइड करना है, लोगों को डायरेक्टिव अप्रोच देनी है कि कैसे उनको ऑर्डर लगाने हैं। आप हेल्प शुरू में कर सकते हैं, करिए, बट मेक श्योर करिए कि ये प्रैक्टिस वो लोग खुद भी करें। किसी को भी आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना है, सबको इंडिपेंडेंट वर्केबल एसोसिएट आपको बनाना है। तो जो भी आप सब जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन करें, आप उस दिन आप 14 को बैठ के, 21 को बैठ के, 10 को बैठ के अपने सारे ऑर्डर कलेक्ट करिए, अपने ऑर्डर्स लगाइए। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आपके एसोसिएट के द्वारा आपके पास मिल रहे हैं, ये शो करता है, ये हम एज एन कंपनी देखते हैं कि आपके लोगों ने कितने डेमोन्स्ट्रेशन और कितनी मीटिंग की है। जिसकी टीम में जितने डेमोन्स्ट्रेशन, जितनी मीटिंग होती है, उतने ज्यादा हायर नंबर ऑफ ऑर्डर उसके वीकली प्लेस होते हैं, पूरे हफ्ते प्लेस होते हैं। और बात आप ये देखिएगा, ये मैं आपको कुछ गलत अलग नहीं बता रही हूँ। आज आप देखिए, आप एक पार्टी करके आइए, आप एक डेमोन्स्ट्रेशन करके आइए, मान ही नहीं सकती कि वहां पे अगर 10-15 लोग आए, उसमें से 2 लोग भी आपको ऑर्डर ना दे, या 2 लोग भी आपसे बिजनेस के बारे में आगे जानना ना चाहे। तो अगर आप 2 लोग भी लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, आपका डुप्लीकेशन हो रहा है, आपके पास ऑर्डर पहुंच रहे हैं। सो आप जितने ज्यादा, तो लोग क्यों हिचकिचाते हैं? कई बार मैं देखती हूँ, मैं किससे पूछती हूँ आपने इस हफ्ते क्या क्या, मैंने एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने एक सेमिनार किया, एक सेमिनार में आप 50 लोगों से मिल जाते हो, बट आप उन लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन, छोटी पार्टी, 1-to-1 मीटिंग भी आपके बिजनेस में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, किया जा सकता है, बट ये तभी किया जा सकता है जब हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के कल्चर को फॉलो करते हैं। ये एक सिस्टम है, अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, आपको सक्सेस मिलेगी, एंड फॉर श्योर मिलेगी। चलिए, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बार फिर से नेपाल का ट्रिप। हमने आपके लिए बहुत शानदार नेपाल का ट्रिप बनाया है। और जब मैं नेपाल की ट्रिप की आपसे बात कर रही हूँ, तो हमने उसको इतने बेहतरीन तरीके से, कस्टमाइज तरीके से बनाया है, जिससे आपकी टीम में मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी कोई भी ऐसा ट्रिप नहीं अनाउंस करती जो हमसे ऊपर के लोगों के लिए सोचते हैं। कुछ कंपनियों का होता है कि हम तो जो टॉप हमारे लीडर्स है वो तो ट्रिप में चले जाए, बाकी लोगों का देखा जाए। बट एज एन बीएलसीसी वेब साइंस, हमारी सोच जो है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा डिफर करता है बाकी ट्रेडिशनल मार्केट से या बाकी अदर डायरेक्ट सेलिंग मार्केट से। हमारा मकसद ये होता है कि जो भी व्यक्ति बिजनेस के अंदर आया है, उसका रास्ता हम कितना आसान करें, उसके लिए हम ये ट्रिप की जर्नी कितनी आसान करें। क्योंकि जब वो एक बार ट्रिप पे जाते हैं ना, वहां का जब वो ट्रिप का एंजॉयमेंट लेते हैं, बिग लीडरशिप के बिहेवियर को नोटिस करते हैं, वहां का पूरा एक्साइटमेंट वहां से लेके आते हैं, देन वो रियलाइज करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर इनके पास कितना कुछ है पाने के लिए। अब मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, जो लोग अभी मलेशिया भी गए, उन्होंने बहुत सारे पहले भी इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप किए हैं, और जब वो ट्रिप करते हैं, उनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। उनको 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 जो वो खुशी मिलती है उन ट्रिप्स के द्वारा, वो खुशी क्या होती है? वो होती है सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि हमने कुछ प्राप्त किया, आप उसको एंजॉय करने का
समय आ गया है। तो जो हम आपके नेपाल का ट्रिप लेके आए हैं, ये आपका 2 दिन और सॉरी आपका 2 रातों और 3 दिन का ये ट्रिप है, जो हम नेपाल में आपको लेके जाएंगे। चैलेंज पीरियड हमारा अप्रैल से शुरू हो चुका है। देखिए मई भी कल 4 तारीख हो जाएगी, ऑलमोस्ट मई भी मिड में आ जाएगा, अप्रैल जा चुका है। जो जा चुका है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो आगे समय है उसके ऊपर हम जरूर काम कर सकते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ, वेरी प्रिसाइज 4 मंथ का आपका टारगेट है। आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको अपनी डायरी में लिखना है 4 महीने, अपना टाइटल लिखना है कहाँ पे है, आपको कितना मैचिंग करना है ये लिखना है, और आपको उसको वीकली मंथली ऑब्जर्व करना है, और उस नंबर को अचीव करने के लिए आपको काम करना है। बस यही करना है अपना ट्रिप को पाने के लिए। आप ट्रिप को तो पाएंगे ही पाएंगे, प्लस आप एक अच्छी इनकम को भी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप ट्रिप को क्वालिफाई करेंगे। सो क्राइटेरिया क्या है, सिंपल क्राइटेरिया है, कोई इसमें आपको बहुत सोचने की समझाने की, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। किसी बीएलसीसी वेल साइंस करता है जो आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से क्राइटेरिया बताता है, ताकि एक आम व्यक्ति को, एक आम महिला को, एक हाउसवाइफ को भी, आप बहुत जो होम मेकर है उसको भी आप इजीली बता सकते हैं उनको करना क्या है। सिर्फ उनको ये बताना है, उनको एवरी मंथ 25,000 की बैलेंसिंग करनी है, अगर उनका टाइटल प्लेटिनम तक है। अगर वो रूबी तक है तो उनको 30,000 की बैलेंसिंग करनी है, तीनों चारों महीने। एमरेल्ड है तो उनको 35,000 की बैलेंसिंग करनी है। डायमंड है तो 50,000 की बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग आपको बिल्कुल पता है, लेफ्ट एंड राइट की पूरे मंथ की जो टोटल फ्रेश सेल्स वॉल्यूम आता है, जो उस मंथ में आपके और आपकी टीम के द्वारा किया गया बिजनेस होता है, उसको बैलेंसिंग कहते हैं। प्रेजेंट डायमंड्स को 75,000 की फ्रेश वॉल्यूम बैलेंसिंग करनी है। क्राउन डायमंड को कार बोनस करना है, और एग्जीक्यूटिव क्राउन्स को अपना हाउस बोनस करना है। तो देखिए क्राउन डायमंड, एग्जीक्यूटिव क्राउन और आपके प्रेजेंट डायमंड तो क्वालिफाई कर ही है, बिकॉज उनके पास बहुत बड़ी टीम है। तो जो रियल वर्किंग होती है वो प्लैटिनम, रूबी और एमराल्ड तक के लोगों के लिए होती है। क्राइटेरिया बहुत इजी है, 25,000 की बैलेंस, 4 महीने में आपको टोटल 1 लाख की बैलेंसिंग करनी है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका अप्रैल का महीना थोड़ा सा पीछे रह गया, या आप बैलेंसिंग पूरी 25 की नहीं कर पाए, आपके पास क्यूमुलेटिव के ऑप्शन भी है। आप टोटल कंप्लीट 4 महीनों का, अगर आप प्लैटिनम है तो आप 1.25 लाख की बैलेंसिंग कर सकते हैं, 1,25,000 की बैलेंसिंग। अगर आप रूबी है तो 1.5 लाख की, 1,50,000 की बैलेंसिंग कर सकते हैं। एमरेल्ड के लिए 175 है। डायमंड को 2,50,000 की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी 4 महीने की। प्रेजेंट डायमंड को 3,75,000 की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। क्राउन डायमंड को आपका 6,25,000 की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और एग्जीक्यूटिव क्राउन को 12.5 लाख, 12.5 लाख की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। सीधा है। अब क्या करना है, डैशबोर्ड में जाइए, नीचे आइए, टाइटल स्टेटस देखिए। मैं टाइटल स्टेटस है एमरेल्ड, मेरा एमरेल्ड है। मैं किस पर फॉल करता हूँ, 35,000 की क्राइटेरिया में। क्या मेरा अप्रैल में 35,000 हुआ था, हो गया था, वेरी गुड, क्योंकि एमरेल्ड का हो ही जाता है। थोड़ा सा भी रह गया था, मैं 30 हुआ, 5 रह गया टाइम के। अब मैं किस कैटेगरी में आ गया हूँ, 1,75 की बैलेंसिंग में। तो मुझे मेक श्योर करना है जो मेरे 3 महीने हैं, मई जून और जुलाई, इसमें मैं अपने बैलेंस पॉइंट्स करूँ और मैं अपने ट्रिप को जरूर क्वालिफाई। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्री लोड करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना आप टालते चले जाएंगे कि अगला महीना करते हैं, अगला महीना करते हैं, पता है दिल्ली उतनी दूर होती चली जाती। तो इसीलिए वो जो कहावत है ना, दिल्ली तो दूर है, वो इसीलिए बनी है कि जब हम चीजों को टालते हैं, जब आप चीजों को प्री वर्क करते हैं कि अगर क्या हुआ, मैंने 35 करना था, मेरा छूट गया, इस महीने में 45 करता हूँ, 40 करता हूँ, और 40 की मैं प्लानिंग करता हूँ। 40 की प्लानिंग के लिए करना क्या है, मैंने अभी क्या बताया, 40 की प्लानिंग के लिए मुझे क्या करना है कि मेरे को मेरे टीम में कम से कम 3 से 4 नए रिक्रूट आने चाहिए, टीम के अंदर 8 से 10 डेमोन्स्ट्रेशन होने चाहिए, लोगों की 1-to-1 मीटिंग्स भी प्लान होनी चाहिए, और वो पूरा का पूरा जो सेल आ रहा है, पूरी जो मीटिंग्स हो रही है, उनका वीकली वीकली ऑर्डर्स में कन्वर्जन होना चाहिए। बस यही करना है, इसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखिए। आप अपना ट्रिप भी लेंगे एंड सक्सेस भी लेंगे। इसके अलावा आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मैक्सिमम 2 सीट आप ले सकते हैं। अब आपका प्लेटिनम है, 25,000 की बैलेंसिंग थी, अगर आपको 2 सीट चाहिए, जस्ट डबल द क्राइटेरिया, आपको 50,000 की बैलेंसिंग। तो जितने भी स्लैब्स हैं, अगर आपको सेकंड सीट के लिए क्वालिफाई करना है, यू जस्ट डबल अप द क्राइटेरिया। सेकंड सीट के लिए आपको इक्वल एफर्ट करना पड़ेगा। हमने कोई रिक्रूटिंग का क्राइटेरिया नहीं दिया, हमने कोई वीकली बैलेंसिंग का क्राइटेरिया दिया, हमने आपको क्यूमुलेटिव भी दिया, मंथली भी दिया। पर जो लोग स्मार्ट है, जो लोग स्मार्ट है ना,
वो मंथली मंथली के ऊपर फोकस करते हैं, वो पूरा क्यूमुलेटिव पे नहीं करते। तो जो लोग मंथली पे फोकस करेंगे और अपने टाइटल का 150% अचीव करेंगे, जैसे अगर उन्होंने 25 करना है, 25 ना करके उन्होंने 40 कर लिया, तो ज्यादा अचीव कर रहे हैं, तो उनको कंपनी की तरफ से 5000 का कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा एज एन ट्रिप मनी। और बस, पर ये मत सोचिएगा कि मैं क्यूमुलेटिव में मैंने 50% एक्स्ट्रा कर लिया था मिल जाएगा, नहीं। उसी को ही मिलेगा जो अपना मंथली क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहा है, उन्हीं के लिए ही ये वाला बेनिफिट एप्लीकेबल है। और अगर आपकी ड्यू सीट्स है, अगर आपने 2 सीट क्वालिफाई किए, तो 200% तो क्राइटेरिया करना ही पड़ेगा। आपको 200% के अलावा 50% का एडिशनल क्राइटेरिया करना पड़ेगा अगर आप ये 5000 का कैश रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। सिंपल टर्म एंड कंडीशन है। आप अपना नेपाल पहुंचिए, बाकी 5 स्टार होटल में स्टे, खाना पीना घुमाना सब हमारी जिम्मेदारी है। 2 दिन 3 रातों का शानदार ट्रिप होगा। ये अभी हम प्लान करते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, तो हमें कहीं रियलाइज हुआ कि सेकेंड वीक में आपके गणेश चतुर्थी भी है, 7 तारीख को कुछ इशू आएंगे। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि मे बी हम बिल्कुल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या मे बी मिड वीक ऑफ, मे बी 22-23 के बाद अगस्त के बीच में हम ये ट्रिप को लेके जाए, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को इस ट्रिप के अंदर इंजॉयमेंट करवा पाए। सो एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रिप का मतलब ट्रिप होता है, इसको कैश में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी अभी मेरा जो मलेशिया का ट्रिप हुआ था उसमें हम लेके गए थे तकरीबन 60 लोगों को। ये अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रिप था हमारा। और अब हम लोग ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा नेपाल का ट्रिप होगा, नेपाल का ट्रिप हमारे कम से कम हम 200 लोग लेके जाएंगे। वो इतना बड़ा ट्रिप होगा, उसमें हम एक बड़ा होटल भी बुक करेंगे, बहुत लोग को एंजॉयमेंट भी कराएंगे। एंड क्राइटेरिया बहुत इजी है, क्राइटेरिया बहुत इजीली अचीवेबल है। सो मेक श्योर करिए आप भी ट्रिप क्वालिफाई करिए, टीम से भी क्वालिफाई कराइए ज्यादा से ज्यादा लोगों, क्योंकि एक बार मैं हमेशा बता दूं, जब भी आपकी टीम से लोग जाते हैं ना, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी हैप्पीनेस सब कुछ दुगनी हो जाती है। सो इस ट्रिप पे अपनी टीम से लोगों को लेके जाइए, अपना ट्रिप भी क्वालिफाई करिए। और वेरी इंपॉर्टेंटली, ट्रिप जो है हम कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, वो आपके एक एडिशनल बेनिफिट है। बट आपका मूल, आपका इस बिजनेस में आप क्यों आए हैं, इनकम के लिए, उसके ऊपर फोकस करना अति आवश्यक है। अपनी इनकम के ऊपर जरूर आप फोकस करिए और उस इनकम के लिए आप काम करिए।